Hello students, here we are talking about the chapter of class 9th काठमांडू। इसके जो राइटर हैं वो हैं विक्रम सेठ। विक्रम सेठ अपनी जर्नी करते हैं चाइना टू इंडिया, तिब्बत एंड नेपाल की, और इस जर्नी को अपनी एक बुक में लिखते हैं, वो है हेवन लेक। हेवन लेक में इनका पूरा एक्सपीरियंस शेयर्ड है और इसी का बहुत ही छोटा पार्ट मतलब एक एग्जर्प्ट दे रखा है काठमांडू में। काठमांडू में हम इनका जर्नी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। विक्रम सेठ अपनी जर्नी को थोड़ा बताते हैं, एक्सपीरियंस को। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। चीप रूम का मतलब मैंने एक सस्ता कमरा लिया कस्बे के बिल्कुल केंद्र में और घंटों तक मैं सोया, फॉर आवर्स। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विद मिस्टर शाहसन एंड नेफ्यू, मतलब मिस्टर शाह के जो बेटे थे और उनका भतीजा, एंड नेफ्यू, उनके साथ में उनके साथ आई विजिटेड द टू टेम्पल्स इन काठमांडू। उनके साथ मैंने काठमांडू में दो टेम्पल विजिट किए, मतलब दो टेम्पल में वो गए। दैट आर मोस्ट सेक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, जो हिंदू और बुद्धिस्ट के लिए ज्यादा सेक्रेड थे। सेक्रेड माने पवित्र थे, मतलब हिंदू और बुद्धिस्ट वहां पर ज्यादा मान्यता रखते थे, वही लोग ज्यादा पूजा करते थे। ठीक है। सेकेंड, एट पशुपतिनाथ, फर्स्ट टेम्पल के बारे में बता रहे हैं कि एट पशुपतिनाथ, आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। मतलब पशुपतिनाथ पर एक बाहर एक प्रोक्लेम्स लगा हुआ था, एक शाइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, कि ये जो गेट है, एंट्रेंस माने गेट, इसके लिए सिर्फ हिंदू लोगों के लिए है। ठीक है, तो ये बाहर लगा हुआ था पशुपतिनाथ पर। देयर इज एन एटमोस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन, वहां पर एक ऐसा वातावरण था, वहां पर फेब्राइल कंफ्यूजन थी। मतलब फेब्राइल कंफ्यूजन का मतलब बहुत लोग जल्दबाजी कर रहे थे, लोग जल्दी जल्दी दर्शन के लिए उसमें जा रहे थे। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ हरीड एक्टिविटी, मतलब लोग वहां पर बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे थे। ठीक है, केओस बना हुआ था वहां पर। कौन कौन भाग रहे थे, कौन कौन पूजा करने के लिए वहां पर थे? प्रीस्ट थे, हॉकर्स थे, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पीजेंट्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। मतलब जहां पर ये जा रहे हैं विजिट करने, तो वहां पर गेट के पास ही इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, इतना ज्यादा हरीड एक्टिविटी है, लोग जल्दबाजी में जा रहे हैं। जहां पर पुजारी हैं, फेरी वाले हैं, भक्त हैं, डिवोटीज हैं, यात्री हैं, काउज मतलब गाय हैं, बंदर हैं, पीजन कबूतर, और जो कुत्ते हैं वो भी क्या कर रहे हैं, रोम कर रहे हैं, वॉन्डर कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं थ्रू द ग्राउंड, जमीन पर। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने कुछ फ्लावर्स वहां पर चढ़ाए। देर आर सो मेनी वर्शिपर, वहां पर बहुत सारे पूजा करने वाले थे। दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। कहने का मतलब है देयर आर सो मेनी वर्शिपर, और वहां पर बहुत सारे पूजा पाठ करने वाले थे, पूजा करने वाले थे। दैट इज वाई सम पीपल, कुछ लोग तो ये ट्राई कर रहे थे, जो प्रीस्ट है, पुजारी का अटेंशन लेना चाहते थे, ध्यान लेना चाहते थे। ठीक है, ध्यान क्यों लेना चाहते थे? एक्चुअल में जब हम किसी मंदिर में जाते हैं और वहां पर बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो हम भी चाहते हैं कि जो मेन पुजारी है उसका अटेंशन हमारे पास में आ जाए और हम अच्छी तरह से क्या कर पाए, पूजा कर पाए, हम भगवान के अच्छी तरह से दर्शन कर पाए। लेकिन भीड़ वाले वहां पर तो दर्शन ज्यादा हो ही नहीं पाते, तो क्या करते हैं वहां पर, आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स, तो उन लोगों को कोई ना कोई कोहनी मार के आगे बढ़ा देता है। पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, बिल्कुल सामने के लिए आगे फ्रंट करते हुए, आगे चलते चलते वो कोई ना कोई पीछे से कोहनी मारता हुआ आगे चला जाता है। तो ऐसे ही तो होता है, पूजा करते हैं तो भीड़ होगी तो पूजा ऐसे ही करा जाता है। आ प्रिंसेस ऑफ नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, मतलब एक राजकुमारी जो किसकी है, नेपालीज रॉयल हाउस की है, नेपाली शाही घराने की जो राजकुमारी है वो यहाँ पर दिखती है। एवरी वॉज बोर्न एवरीवन बोज एंड मेक्स वे बाय द मैन गेट, तो हर एक जो आदमी है वहां पर, हर एक जो पर्सन है वो सिर झुकाता है और उनके लिए रास्ता देता है, बाय द मैन गेट। A party of saffron clads westerners struggle for the permission to enter। अब यहाँ पर वेस्टर्नर्स का मतलब यहाँ पर कुछ विदेशी लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, जो सेफ्रन क्लेड, क्लेड माने कपड़े, तो सेफ्रन कलर के मतलब कैसे, ऑरेंजी टाइप के कपड़े पहने हुए हैं, जो कैसे होते हैं, भक्ति वाले कपड़े होते हैं, वो पहने हुए हैं। वो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, परमिशन टू एंटर, अंदर जाने के लिए, अंदर जाने के लिए, क्योंकि वहां पर बोर्ड लिखा हुआ कि ये तो सिर्फ कहाँ के लिए है, सिर्फ हिंदूज के लिए, तो वहां पर वो संघर्ष कर रहे हैं कि हमें जाने दो। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर हिंदूज, ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। अब पुलिसमैन जो है वो कन्विंस ही नहीं हो रहा है, वो मान ही नहीं रहा है, वो जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां पर क्या लिखा हुआ है
कि सिर्फ हिंदू ही अलाउड करे जाते हैं इस टेम्पल में, इस गेट से। ओके, अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, और यहाँ पर एक लड़ाई हो गई है दो बंदरों के बीच में। वन चेजेस अदर, एक दूसरे का पीछा कर रहा है। हु जम्प्स ऑन टू शिवलिंगा, जो शिवलिंग जानते हैं आप, शिवलिंग के ऊपर क्या करते हैं वो कूदते हुए जाता है बंदर। देन रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स डाउन द रिवर, और उसके बाद में चिल्लाते हुए मंदिरों के अराउंड द टेम्पल, चारों तरफ, एंड डाउन द रिवर, और रिवर की तरफ चला जाता है चिल्लाते हुए। रिवर का नाम क्या है? द होली भागमती। भागमती यहाँ पर रिवर है, ठीक है। ये रहा पशुपति टेम्पल। दैट फ्लोज बिलो, कहने का मतलब जो नीचे बह रही है, ठीक है। फ्लोज माने बहना। अ कॉप्स इज बीइंग क्रेमेटेड ऑन इट्स बैंक, मतलब इसी नदी के किनारे पर एक शरीर, लाश, मतलब डेड बॉडी जलाई जा रही है, उसे क्रेमेटेड करा जा रहा है। वॉशरमैन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रंस बाथ, मतलब जो धोबी हैं, वॉशरमैन कपड़े धोने वाले हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो वहां पर नहा रहे हैं। फ्रॉम ए बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड, इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, कहने का मतलब है बालकनी से टोकरी भर के, बास्केट भर के, किसके? फ्लावर से बास्केट भर के, एंड लीव्स, और पत्तियों से उस बास्केट को भर के। ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड, कहने का मतलब है जो फूल पहले चढ़ाए गए थे अब वो क्या हो गए, वो ऑफरिंग का मतलब पहले चढ़ाए गए थे, अब वो क्या हो गए? विल्टेड, मतलब मुरझा गए हैं। तो उनको उठाकर किया कहा जा रहा है, इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, उन्हें नदी में बहाया जा रहा है, उनको बालकनी से फेंका जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। A small shrine half protrude from the stone platform on the river, अब इसी नदी के किनारे पर एक स्टोन प्लेटफॉर्म पर, कहने का मतलब पत्थरों से एक छोटी सी श्रेणी निकली हुई है। प्रट्रूड माने निकला होना, श्रेणी माने, श्रेणी टेम्पल होता है ना साईं बाबा का वगैरह टेम्पल, ठीक है। श्रेणी निकली हुई है जहां पर वर्शिपिंग की जाती है, पूजा करी जाती है, कह सकते हैं ये लिखा हुआ है श्रेणी, अ प्लेस फॉर वर्शिप, पूजा करने का स्थान। तो पत्थरों से थोड़ा पार्ट निकला हुआ, किसका? श्रेणी का, पूरी ना निकली हुई। कहां से? द रिवर बैंक, उसी नदी के किनारे पर। When it emerges fully, the goddess inside will escape, and the evil period of the Kaliyug will end on the earth. और ये कहा जाता है कि जब ये पूरी निकल आएगी इन श्रेणी, और जो देवी है गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, इसके अंदर से वो बाहर निकल आएगी, और जो एविल पीरियड है कलयुग का इस पृथ्वी पर, वो एंड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इनका ये मानना है कि ये इसीलिए आधी निकली हुई है, और जब ये निकलेगी तो देवी भी बाहर निकल आएंगी, और उसके बाद में जो कलयुग का पीरियड है पृथ्वी पर, वो खत्म हो जाएगा। थर्ड पढ़ते हैं, एट द बुद्धनाथ स्तूपा। अब ये सेकंड टेम्पल के बारे में बता रहे हैं विक्रम सेठ, कि बुद्धनाथ स्तूप पर द बुद्धिस्ट श्रेणी ऑफ काठमांडू, जो काठमांडू की बुद्धों की जो श्रेणी है, देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट, वो इसके विपरीत है। कैसे विपरीत है? लेट्स सी। अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, यहाँ पर एक शांति का बिल्कुल क्या है? अर्थ है, यहाँ पर शांति है। इट्स इमेंस व्हाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, कहने का मतलब इसका बहुत बड़ा डोम, मतलब गुम्बद के आकार का, इमेंस माने बहुत बड़ा, गुम्बद के आकार का, रिंग्ड है मतलब चारों तरफ से क्या है? सराउंडेड है, बाय अ रोड, यहाँ पर एक रोड है उस गुम्बद के चारों तरफ। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, और बहुत सारी जो छोटी छोटी शॉप्स हैं वो इसके किनारों पर, मतलब बाहर के किनारों पर लगी हुई हैं। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट, और ये बहुत, इनमें से बहुत सारी जो शॉप्स हैं वो किसके द्वारा ओन करी जा रही हैं? तिब्बतन इमाइग्रेंट्स। इमाइग्रेंट कौन होते हैं? शरणार्थी, जो एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं। तिब्बत के जो इमाइग्रेंट हैं उनके द्वारा ये ऑन करी जाती हैं। फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स, यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा वो देख लीजिए। बैग्स हैं, तिब्बतन प्रिंट्स मिल जाएंगे, मैगजीन वगैरह, सिल्वर ज्वेलरी मिल जाएगी, चांदनी मतलब चांदी की जो ज्वेलरी आभूषण यहाँ मिल जाएंगे। कैन बॉट फ्रॉम हियर, वो यहाँ से आप खरीद सकते हो। देयर आर नो क्राउड्स, यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। जैसे हमने अभी पशुपतिनाथ पढ़ा था, वहां भीड़ थी, इतना जॉस्टलिंग था, लोग एल्बोज कर रहे थे, मतलब कोहनी मार मार के आगे रास्ता बना रहे थे। दिस इज ए हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, कहने का मतलब ये एक ऐसा प्लेस है जो कैसा? बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ प्लेस। तो ये कैसा है? हेवन ऑफ क्वाइटनेस, बिल्कुल शांति का प्लेस है, आराम से। इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, आसपास में जो गलियां हैं हालांकि वो कैसी हैं?
वो भरी हुई है, लेकिन ये जो प्लेस है वो बिल्कुल साफ है, आराम से शांत तरीके से तुम रह सकते हो। ठीक है। काठमांडू इज विविड। काठमांडू कैसा है? बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें काठमांडू में है। मर्सनरी, मर्सनरी हालांकि क्या होता है, वीपन एम्यूनिशन वाली प्लेस होता है, तो मर्सनरी है यहाँ पर। रिलीजियस, धार्मिक चीजें हैं, विद स्मॉल शिरनी टू फ्लावर अडोन्ड, और कुछ छोटी छोटी शिरनी है यहाँ पर, शिरनी टेम्पल है जो फूलों से सजे हुए हैं। फ्लावर अडोन्ड माने फूलों से सजे हुए हैं। डीटीज, भक्त हैं यहाँ पर, अलोंग द नैरोएस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट, इस बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली जो नैरोएस्ट गली है, बिजिएस्ट स्ट्रीट है, यहाँ पर बहुत सारे भक्त भी आ रहे हैं। ठीक है। विद फ्रूट सेलर, यहाँ पर कौन है? फ्रूट सेलर है, फल बेचने वाले हैं, फ्लूट सेलर मतलब बांसुरी बेचने वाले हैं। हॉकर्स और पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड बेचने वाले, हॉकर्स माने फेरी वाले, फेरी वाले देखे ना जो एक इधर से उधर बेचते हैं सामान को। शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, और जो दुकानें हैं वो क्या बेच रही हैं? जो वेस्टर्न कॉस्मेटिक हैं, वेस्टर्न मतलब बाहर की जो कॉस्मेटिक्स हैं, लाइक जैसे लिपस्टिक वगैरह है, कोई रिंग है वगैरह, तो वो कॉस्मेटिक की चीजें बेच रहे हैं। फिल्म रोल्स भी बेच रहे हैं। फिल्म रोल्स कौन से? जैसे कैमरे में रोल्स लगते हैं वो खत्म हो जाते हैं, रील, तो आप यहाँ से नया खरीद सकते हैं। एंड चॉकलेट और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपालीज एंटिक्स, कहने का मतलब चॉकलेट मिल जाएगी यहाँ पर, कॉपर के बर्तन मिल जाएंगे, यूटेंसिल्स माने बर्तन है, नेपालीज के एंटिक्स, नेपालीज के प्राचीन चीजें क्या है वो यहाँ से मिल जाएंगी, ये बेच रहे हैं। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, रेडियो से फिल्मी गाने बज रहे हैं। कार हॉर्न साउंड, कार का जो हॉर्न साउंड है वो भी है। बाइसिकल बेल रिंग, बाइसिकल की घंटी बज रही है, साइकिल की। स्ट्रे स्ट्रे काउज, जो गली में घूमने वाली जो काउज होती हैं मतलब गायें। लो कुशनिंग एट मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल की वाहनों की आवाज सुन के वो क्या कर रही हैं, वो भी अपनी आवाज कर रही हैं, लो कर रही हैं, लो माने साउंड कर रही हैं। वेंडर्स आउट आउट देयर वेयर्स, और जो वेंडर्स हैं फेरी वाले वो क्या कर रहे हैं, अपनी चीजों को बेचने के लिए आवाज लगा रहे हैं कि ये चीज ले लो, वो चीज ले लो। आई इंडल्ज, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये एक इमेंस टाइप का डॉम शेप, ठीक है, क्या है, श्रेणी है। और इसके चारों तरफ देखो ये रोड दिखाई दे रहा है ना, ये रोड है, इस पर रिंग्ड रोड है, यहाँ पर एक पर्सन, ये दो पर्सन जा भी रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहे थे। इसके चारों तरफ बहुत बड़ा एक तो गुम्बद है, और गुम्बद के पास में क्या है, लोग, एक रोड है, रोड रोड पर आराम से हम टहल सकते हैं। ठीक है। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, मतलब मैं तो अपने बिला शांति से अपने आप में ही इंडल्ज हो गया, लिप्त हो गया। ठीक है, बड़ा शांति थी वहां पर, इतना ज्यादा कुछ था ही नहीं, मतलब रोड तो हालांकि बिजीएस्ट थे, लेकिन जो टेम्पल है वो बड़ा ही आराम से मजेदार था। ठीक है, यहाँ पर कोई भी अफरा तफरी नहीं थी, यहाँ पर कोई भी जॉसलिंग नहीं कर रहा था, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। बाय अ बार ऑफ मार्जिपन, मैंने एक मिठाई खरीद ली वहां से, मैंने एक बाहर की जो शॉप है वहां से मैंने मिठाई खरीदी। मिठाई किसकी है? मार्जिपान, मतलब मार्जिपान ऐसी मिठाई होती है जिसमें बादाम, बादामों से घनित रहती है, वो बादाम उसमें लगे रहते हैं। ये लिखा हुआ है स्वीट मेड विद ग्रेटेड आलमंड्स, बादामों से बनी। अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन द चारकोल ब्रेजियर, और मैंने एक भुट्टा ले लिया जो चारकोल ब्रेजियर मतलब भट्टी में रोस्टेड करा गया था। ऑन द पावमेंट मतलब रास्ते से ही। रब्ड विद साल्ट, साल्ट में उसे रब किया गया था। चिली पाउडर, मिर्च में, मिर्च के साथ में भी। एंड लेमन, और लेमन से भी उसे रब करा गया था। कहने का मतलब एक भुट्टे को चिली पाउडर और सॉल्ट के साथ में उसे उस पर गर्म करके मैंने ले लिया उसको। ठीक है, दो चीजें इसने खरीदी हैं, मतलब इसने, विक्रम सेठ ने। अ कपल ऑफ लव स्टोरीज कॉमिक्स, और मैंने कुछ प्रेम कहानियां कॉमिक्स की खरीद ली। अब क्योंकि वो राइटर हैं तो सीधी सी बात है वो पढ़ने के लिए तो खरीदेंगे। एंड इवन आ रीडर्स डाइजेस्ट, कहने का मतलब है क्योंकि मैं एक रीडर हूं तो इसीलिए एक रीडर डाइजेस्ट के लिए तो जरूरी है। ऑल दिस आई वॉज डाउन विद कोका कोला एंड नॉसिटिंग ऑरेंज ड्रिंक, और इसके साथ में मैंने कोका कोला भी लिया एंड नॉसिटिंग ऑरेंज ड्रिंक, और एक प्रकार की नॉसिटिंग माने थोड़ी सी सिकनिंग टाइप की, मतलब कैसी, थोड़ी घिनौनी टाइप की। नॉसिटिंग माने थोड़ा टेस्ट उसका वैसा था। ऑरेंज ड्रिंक, मैंने एक ऑरेंज ड्रिंक भी ले ली। एंड फील मच बेटर ऑफ इट, और मुझे अच्छा लगा। कहने का मतलब यहाँ पर मुझे आके मुझे अच्छा लगा ये सब कंप्लीट करके। आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम, मतलब घर जाने के लिए मैंने ये देखा मैं कौन सा रूट लूं, कौन से रास्ते से जाऊं। इफ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुजियाज्म फॉर ट्रेवल, पर से, कहने का मतलब यदि मैं ट्रेवल करने के लिए अगर एंथुजियाज्म तरीके से जाता हूँ कि मुझे सभी का आनंद लेना है,
ठीक है, तो एंथुजियाज्म के तरीके से जाऊं, आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना, तो मैं क्या करूंगा, बस से जाऊंगा और ट्रेन से पटना जाऊंगा। देन शेलअप बाय गंगेज पास बनारस, और मैं फिर गंगा से होते हुए बनारस जाऊंगा, बनारस से इलाहाबाद, देन अप टू द यमुना, फिर यमुना पास करके आगरा टू दिल्ली पहुंच जाऊंगा। दिल्ली इनका प्लेस है, ठीक है, मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। बट आई एम टू एग्जिस्टेड, लेकिन अब ये चूज करेंगे कौन से रास्ते से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या फिर किसी और से। लेकिन मैं इतना थक गया हूँ, आई एम टू एग्जिस्टेड, बहुत थक गया हूँ, एंड होम सिक्स, और मुझे होम सिक मतलब घर की याद आ रही है। तो अब मैं क्या करूं, टुडे इज द, सो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, अगस्त का ये कौन सा था, 31वां दिन था, लास्ट डे था। गो होम, घर जाना, आई टेल माई सेल्फ, खुद को बोला मैंने। मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, मैं घर की तरफ मुड़ा, मतलब मैं गया। एंटर अ नेपाल एयरलाइन, अब उसके लिए घर के लिए जाने के लिए कुछ ना कुछ तो व्हीकल चाहिए ना कुछ तो कन्वेंस चाहिए। तो कौन सा ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, ये नेपाल एयरलाइन, वो नेपाल एयरलाइन में एंटर कर गए। एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और अगले कल के लिए, कल की फ्लाइट के लिए मैंने एक टिकट नेपाल एयरलाइन ऑफिस से ले ली। समझ में आ रहा है, तो ये अभी ट्रेन उससे नहीं जा रहे, अब किससे जाएंगे, एरोप्लेन से। ओके, आई लुक I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel, और जहां पर इन्होंने रूम जो किराए पर लिया था उसी होटल के पास में, उसी स्क्वायर में, उसी क्षेत्र में, उसके किनारे पर एक फ्लूट सेलर वहां पर खड़ा हुआ था। फ्लूट माने बांसुरी बेचने वाला। इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक एज ए पोल, एक पोल था, विद एन अटैचमेंट एट द टॉप ऑफ, फ्रॉम विच 50 and 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि उसके हाथ में एक पोल था, बांस था, और उसके उससे अटैचमेंट कम से कम 50 से 60 बांसुरीज उसमें निकली हुई थी। प्रोट्रूड माने निकली हुई थी, इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे मान लो ये बांस है और ऐसे करके बहुत सारी बांसुरीज लगी हुई है। ओके, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। आगे क्या बोला जाता है, लाइक द किल्स ऑफ अ पर्क्यूपाइन, जैसे कि किल्स माने कांटे, पर्क्यूपाइन के कांटे, पर्क्यूपाइन देखा है ना अपने एनिमल। दे आर बम्बू, ये कौन है, बम्बू की बनी हुई थी। देर आर क्रॉस फ्लूट एंड रिकॉर्डर्स, वहां पर क्या थे, क्रॉस फ्लूट से, रिकॉर्डर से। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स, और समय समय के अनुसार ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर रख देता पोल को, कभी शोल्डर पर कभी नीचे। सिलेक्ट अ फ्लूट एंड प्लेस, और उसमें ऐसे क्या करता, जमीन पर रखकर एक फ्लूट को निकालता और उसे बजाता कुछ मिनट के लिए। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज, मतलब ये मानिए जब वो बजाता था तो जो साउंड था, आवाज वो ऐसी बिल्कुल साफ जाती थी, जो फेरी वालों की आवाज है, ट्रैफिक की आवाज है, वो सुनाई नहीं देती थी, उनसे ऊपर आवाज उसकी जाती थी फ्लूट की। ही प्ले स्लोली मेडिटेटिवली, वो बड़े फोकस तरीके से, बड़ा ही आराम से, एफर्टलेसली बजाता था, है ना। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, मतलब विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले का मतलब है वो दिखाता नहीं था कि देखो मैं बजा रहा हूं, कोई मेरे पास में आए, बड़े ही आराम से वो बजाता था उस फ्लूट को, बांसुरी को। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर, इवन वो अपने चीज को बेचने के लिए वो ये भी नहीं चिल्ला रहा है कि ये ले लो, है ना, उसे कोई मतलब नहीं, वो बस अपने काम में मस्त है, वो बस फ्लूट को बजा रहा है बड़े ही स्लोली। तो वो और लोगों की तरह वो भी ये नहीं चिल्ला रहा कि ये सामान ले लो। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, और कभी कभार ही मुश्किल से उसकी एक या सेल हो पाती है, मतलब एक अद्दू बांसुरी बिक गई मान लो। बट इन ए क्यूरियसली ऑफ-हैंडेड वे, एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज, कहने का मतलब है वो इतना ज्यादा वो आश्चर्यचकित नहीं होता, ऑफ हैंडेड नहीं होता, ये उसका तरीका जो है, वो कहने का मतलब है ये ऐसा नहीं है कि एक ही बिकी है उसकी तो वो प्रॉब्लम करने लग जाए, नो। तो इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। समटाइम ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक द फ्रूट सेलर, आई इमेजिन दैट दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, कभी कभार तो वो अपने बजाने को रोक देता और बात करने के लिए, जो फ्रूट सेलर है, जैसे बहुत सारे फेरी वाले हैं, तो फल बेचने वाले से बात करने लग जाता, इंटरेक्ट करने लग जाता। मैं ये सोचता हूँ, आई इमेजिन कि दैट दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, कि सालों तक ये हमेशा ऐसे ही रहता होगा, ऐसे ही बातें करता रहता होगा। ठीक है, ओके। अब विक्रम सेठ क्या बोलते हैं, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर फ्लूट म्यूजिक डज दिस टू मी, कहने का मतलब है
मैं बहुत ही मुश्किल से अपने आप को रोक पाया, माई सेल्फ अवे, इससे दूर कर पाया, फ्रॉम द स्क्वायर फ्लूट म्यूजिक, इस फ्लूट म्यूजिक से, क्योंकि फ्लूट का जो म्यूजिक था, साउंड था, वो बड़ा ही प्यारा था, जो इस फ्लूट म्यूजिक ने मेरे साथ में किया। कहने का मतलब है उससे बड़ा अफेक्ट हो गए विक्रम सेठ। इट इज एट वंस, और एक बार, द मोस्ट यूनिवर्सल, द मोस्ट पार्टिकुलर ऑफ साउंड्स, वो बोलते हैं कि ये सबसे अच्छा, सबसे सार्वभौमिक, यूनिवर्सल और मोस्ट पार्टिकुलर मतलब कॉमन साउंड है सभी में, है ना। यूनिवर्सल मतलब पूरे वर्ल्ड में। दिस इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, मतलब यहाँ देर इज नो कल्चर, यहाँ पर कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, कि इस फ्लूट्स का उसमें यूज ना हो। मतलब हर एक जगह पर, हर एक कल्चर में, चाहे वर्ल्ड का कोई भी कल्चर हो, शादी समारोह, वहां पर इस फ्लूट्स का काम तो मिल ही जाता है, वहां पर ये फ्लूट जरूर काम आती है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी फ्लूट का यूज करा जाता है पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि फ्लूट टाइप दे रखे हैं, द रीड ने है, द रिकॉर्डर है, द जापानीज साकाउची है, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की है। ठीक है, द क्लियर ऑफ ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की फ्लूट है, ये टाइप है फ्लूट्स के। ठीक है, इतने टाइप की फ्लूट का इसके साथ में कल्चर है। जैसे हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट है, चाइनीज फ्लूट भी है। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं फ्लूट के। ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, हर एक के पास में जो तरीका है उंगली से बजाने का, उसका साउंड निकालने का, और एक कंपास से उसको बजाने का। कहने का मतलब क्या, हर एक में डिफरेंस है। इट वेव्स इट्स ऑन एसोसिएशन, ये अपनी सहायता से, एसोसिएशन मतलब किस तरीके से उसको बजाना है उसी तरीके से वो बजती है। येट टू हियर एनी फ्लूट इज, यदि अभी कोई भी फ्लूट सुनी जाए, इट सीम्स टू मी, ये मेरे लिए कैसा लगेगा, टू बी ड्रॉन इनटू द, वो मुझे खींच कर ले जाती है, टू इनटू द कॉमनलिटी ऑफ मैनकाइंड, मानवता की जो कॉमनलिटी है। जैसे कोई भी पर्सन बजा रहा है ना, जैसे मान लीजिए हम कोई भी साउंड बजा रहे हैं, कोई भी लिरिक्स करके, तो हम उस साउंड को इक्वलाइज करते हैं, उसको सेंस करते हैं कि कौन सा साउंड बज रहा है। तो कोई भी पर्सन इसको बजाए तो हम इजीली, कहने का मतलब कोई भी पर्सन बजाए तो इसमें जो इफेक्ट है, जो साउंड आने वाला, वो कॉमन कॉमन दिखाई देता है। मीन्स, तो वहां पर मैनकाइंड का वो बताया जाता है कि सभी इंसान कैसे हैं, सभी इंसान सेम ही तरीके से ये बजाते हैं, सभी में कॉमनलिटी है। ठीक है, कोई भी इनडिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है ये। ठीक है, टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंस टू बी टू द ह्यूमन वॉइस, यदि ह्यूमन वॉइस, जो ह्यूमन वॉइस के द्वारा कोई भी फ्रेजेस, कोई सेंटेंसेस, कोई भी गाने को हम गा रहे हैं, तो वो म्यूजिक के फॉर्म में कैसे निकल के आता है। इट्स मोटिव फोर्स टू इट्स लिविंग ब्रेथ, और ये हमेशा, ये जो साउंड है ये निकल के आता है तो किस प्रकार से आता है, लिविंग ब्रेथ से। कोई इसमें एक्सेल करेगा, जैसे ही हवा मारेगा तभी तो ये साउंड निकलेगा इसमें। तो ये बोला जा रहा है कि ये बिल्कुल कैसा है, ह्यूमन वॉइस जो निकल के आती है, वो फ्रेजेस और सेंटेंसेस यूज करे जाएंगे, उसी से जो ध्वनि बनती है उसी से साउंड निकल कर आता है। इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो, कहने का मतलब है इसको भी जरूरत पड़ती है इसको रोकने के लिए, जब हम रोकेंगे तभी इसका साउंड रुक जाएगा, और जब हम चलाएंगे तभी इसका साउंड बजेगा। ओके, that I can be so affected by few familiar phrases on the bansuri surprised me at first, for on the previous occasion that I have returned home after a long absence abroad। कहने का मतलब है, और मैं बड़ा ही अफेक्टेड हूँ इससे, बड़ा ही प्रभावित हूँ, और मुझे कुछ फेमिलियर साउंड्स मुझे सुनाई दे रहे हैं, कहाँ से, बांसुरी से, जो ये बजा रहा है। सरप्राइजिंग मी एट फर्स्ट, मैं तो यहाँ पर आश्चर्यचकित हो गया, क्यों, फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहले ये साउंड सुने हैं, क्या वो गीत गा रहा है, क्या वो गीत बजा रहा है। दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड, मैं इंडिया में, मैं कहने का मतलब है मैं बहुत ज्यादा समय बाद आया हूँ यहाँ पर भारत में, क्योंकि वो भारत से बाहर की यात्रा पर रहे थे, एब्सेंस रहे थे, वो तो बाहर रहे थे, तो अब यहाँ पर आके उस बांसुरी का जो साउंड फील कर रहे हैं। कहने का मतलब जो पर्सन बजा रहा है, तो वो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये पहले कभी सुना है। ठीक है, आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स, मैंने मुश्किल से वो डिटेल्स को पता कर पाया कि हाँ कौन सा साउंड है कौन सा नहीं, जैसे मैंने सुना है। सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द साइनिफिकेंस नाउ आई नाउ डू, कहने का मतलब निश्चित तरीके से अब जो चीजें हैं, कि वो साउंड जो बजा रहा है, मुझे पता है कि हाँ ये कितना, ये इन्वेस्टेड के लायक है या फिर नहीं। हैव नॉट इन्वेस्टेड, इसमें इन्वेस्ट नहीं हो पाया है उनको, देम विद साइनिफिकेंस, अब जो उनकी महत्वता है, कहने का मतलब वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, जो बांसुरी, बांसुरी कितना इंपॉर्टेंस रखती है। नाउ आई डू, अब मैं इनको जो इंपॉर्टेंस है वो देने लग गया हूँ, कि देखो मैंने इनको सुना है और मैं इनका साउंड वो फील भी करता हूँ कि मैंने कभी सुना है। सो ये विक्रम सेठ ने लिखा है, हेवन लेक से है। इट वॉज द स्टोरी। ओके,
If you not understand this, you can watch this video again so that you can understand it. Okay.